अब आगे शिवेश रूम में आता है तो देखता है कि वीरा पूरी तरह रेडी होकर खड़ी थी। वीरा को देखते ही शिवेश का दिल धक उठता है। उसकी आंखें वीरा से हटने का नाम तक नहीं ले रही थी। शिवेश को रूम में आया देख वीरा जो ड्रेसिंग आईने के सामने खड़ी बिंदी लगा रही थी वो लगाकर पीछे पलटती ही लाल बनारसी साड़ी, खुले बाल, होठों पर लाल लिपस्टिक, मेकअप के नाम पर काजल, बिंदी और लिपस्टिक, औकात साथ में गोरा रंग। वीरा साड़ी में हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लगती है। शिवेश वीरा को एकटक देखे जा रहा। शिवेश के ऐसे देखने वीरा शिवेश से बोली, क्या हुआ, ऐसे घूर क्यों रहे हो, मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है क्या? शिवेश वीरा की बात सुनकर वापस सेंस में आता है। शिवेश वीरा की ओर कदम बढ़ाते हुए बोला, मैं तो देख रहा था कि कोई इतना बदसूरत कैसे हो सकता है, नहीं तो मैंने खुद को आईने ये देखा या नहीं। वीरा शिवेश को अपने करीब आता देख अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ा देती है। शिवेश पीछे चलते हुए अपनी और अंगुली करते हुए बोली, मैं बदसूरत हूँ? शिवेश आगे कदम बढ़ाते हुए बोला, हाँ बहुत ज्यादा, तुम ना बिल्कुल चुड़ैल की बहन लगती हो। बस ये शिवेश वीरा के एकदम नजदीक पहुंच गया था। वीरा कबड से चिपक गई थी, अब पीछे कोई स्पेस नहीं बचा था। शिवेश वीरा के बिल्कुल करीब आकर उसके चेहरे पर अंगुली चलाता है। वीरा जोर से आंखें बंद कर लेती है। शिवेश वीरा की आंखों पर अंगुली चलाते हुए बोला, बस ये आंखें, ये होठ, ये छोटी सी नाक और इन लबों पर प्यारी सी तुम्हारी हंसी तुम्हें सबसे खूबसूरत बनाता है। शिवेश की बात सुनकर वीरा झट से आंखें खोल देती है। आंखें खोलते ही वीरा की आंखें शिवेश की काली आंखों में जा मिलती है। वीरा और शिवेश दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। शिवेश का एक हाथ कबड पर था। शिवेश कबड खोल एक हाथ से अपने कपड़े निकालता है। उसकी आंखें लगातार वीरा की आंखों में देख रही थी। वीरा तो शिवेश की आंखों में खो गई थी। शिवेश कपड़े ले वॉशरूम में चला जाता है। उसके फेस पर हल्की स्माइल थी। वीरा अब भी ऐसे खड़ी थी। वॉशरूम का दरवाजा बंद होने की आवाज से वो अपने सेंस में वापस आती है। वीरा इधर उधर देख तुरंत अपने फेस को दोनों हाथों से कवर करते हुए बोली, नो वीरा नो, कंट्रोल कर अपने इमोशन, प्यार व्यार सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई प्यार नहीं करना तुम्हें। इतना कहकर वीरा रूम से बाहर निकल जाती है। अंश के रूम में वैभव अन्य अनुज बैठे थे। अनुज अंश को देख बोला, अंश ब्रो क्या ये काम करेगा? अंश हाँ में सर हिलाते हुए बोला, दोनों नए नए कपल बने हैं तो ये तो हम कर सकते, और हम बस उनके लिए वैलेंटाइन सरप्राइज ही तैयार कर रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं। भाई आप भाभी को ड्रग्स दे रहे हो और ये आपको ज्यादा नहीं लग रहा है? अंश बेड से उठ सोफे के पास खड़े अंश के पास जाकर बोला। अंश अन्य के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तू ना बस शरीर से ही बड़ा हुआ है, बाकी दिमाग तुम में बच्चों वाला ही है। अंश की बात सुन अन्य उसे घूरने लगता है। वही वैभव और अनुज मुंह दबाए हंसने लगते हैं। अन्य के ऐसे घूरने से अंश जो मुस्कुरा रहा था उसका फेस सीरियस हो जाता है। अंश वैभव को देख बोला, अच्छा ठीक है, बताता हूँ तुम्हें, ऐसे गुना बंद कर तू। अन्य हाँ में सर हिला अंश को बोलने का कहता है। अंश बोला, अब देख तू, जब भाभी ड्रग होगी तब शिवेश को उनकी मदद करनी होगी, और एक बार वो भाभी के करीब हो गया तो बहुत जल्द ही उनकी लव स्टोरी ट्रैक पर आ जाएगी। वैभव कुछ सोचते हुए बोला, प्लान अच्छा है भाई, अगर भाई को पता चला तो हमारी खटिया खड़ी कर देंगे। अंश वैभव को देख बोला, उसकी टेंशन तुम मत लो, उसे कैसे हैंडल करना है वो मैं जानता हूँ। तुम तीनों टेरेस पर डेकोरेशन करो और कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। तीनों हमें सर हिला देते हैं। सॉरी गाइज, आज छोटा चैप्टर डाल रही हूँ, प्लीज आज और कल 2 दिन एडजस्ट कर लीजिए, हमारे घर पर शादी है तो आप समझोगे मेरी प्रॉब्लम। सॉरी सोना, मैं आपको 22 को पक्का 2 चैप्टर दूंगी, और आज छोटा चैप्टर है उसके लिए सॉरी। राधे राधे, फोल्डेड हैंड्स। डियर रीडर्स, आपको स्टोरी जैसी भी लग रही हो, अच्छी, बोरिंग, खराब, जो भी, प्लीज कमेंट में बता दिया करे यार। क्या सच में कोई गलती नहीं करती जो आप एक कमेंट तक नहीं करते? अब आगे शिवेश रूम में आता है तो देखता है कि वीरा पूरी तरह रेडी होकर खड़ी थी। वीरा को देखते ही शिवेश का दिल धक उठता है। उसकी आंखें वीरा से हटने का नाम तक नहीं ले रही थी। शिवेश को रूम में आया देख वीरा जो ड्रेसिंग आईने के सामने खड़ी बिंदी लगा रही थी वो लगाकर पीछे पलटती ही लाल बनारसी साड़ी, खुले बाल, होठों पर लाल लिपस्टिक, मेकअप के नाम पर काजल, बिंदी और लिपस्टिक, औकात साथ में गोरा रंग। वीरा साड़ी में हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लगती है। शिवेश वीरा को एकटक देखे जा रहा। शिवेश के ऐसे देखने वीरा शिवेश से बोली, क्या हुआ, ऐसे घूर क्यों रहे हो, मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है क्या? शिवेश वीरा की बात सुनकर वापस सेंस में आता है। शिवेश वीरा की ओर कदम बढ़ाते हुए बोला, मैं तो देख रहा था कि कोई इतना बदसूरत कैसे हो सकता है, नहीं तो मैंने खुद को आईने ये देखा या नहीं। वीरा शिवेश को अपने करीब आता देख अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ा देती है। शिवेश पीछे चलते हुए अपनी और अंगुली करते हुए बोली, मैं बदसूरत हूँ? शिवेश आगे कदम बढ़ाते हुए बोला, हाँ बहुत ज्यादा, तुम ना बिल्कुल चुड़ैल की बहन लगती हो। बस ये शिवेश वीरा के एकदम नजदीक पहुंच गया था।
विरा कबर्ड से चिपक गई थी, अब पीछे कोई स्पेस नहीं बचा था। शिवेश विरा के बिल्कुल करीब आकर उसके चेहरे पर अंगुली चलाता है। विरा जोर से आंखें बंद कर लेती है। शिवेश विरा की आंखों पर अंगुली चलाते हुए बोला, बस ये आंखें, ये होठ, ये छोटी सी नाक और इन लबों पर प्यारी सी तुम्हारी हंसी तुम्हें सबसे खूबसूरत बनाता है। शिवेश की बात सुनकर विरा झट से आंखें खोल देती है। आंखें खोलते ही विरा की आंखें शिवेश की काली आंखों में जा मिलती है। विरा और शिवेश दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। शिवेश का एक हाथ कबर्ड पर था। शिवेश कबर्ड खोल एक हाथ से अपने कपड़े निकालता है। उसकी आंखें लगातार विरा की आंखों में देख रही थी। विरा तो शिवेश की आंखों में खो गई थी। शिवेश कपड़े ले वॉशरूम में चला जाता है। उसके फेस पर हल्की स्माइल थी। विरा अब भी ऐसे खड़ी थी। वॉशरूम का दरवाजा बंद होने की आवाज से वो अपने सेंस में वापस आती है। विरा इधर उधर देख तुरंत अपने फेस को दोनों हाथों से कवर करते हुए बोली, नो विरा नो, कंट्रोल कर अपने इमोशन, प्यार व्यार सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई प्यार नहीं करना तुम्हें। इतना कहकर विरा रूम से बाहर निकल जाती है। अंश के रूम में वैभव अन्य अनुज बैठे थे। अनुज अंश को देख बोला, अंश ब्रो क्या ये काम करेगा? अंश हाँ में सर हिलाते हुए बोला, दोनों नए नए कपल बने हैं तो ये तो हम कर सकते, और हम बस उनके लिए वैलेंटाइन सरप्राइज ही तैयार कर रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं। भाई आप भाभी को ड्रग्स दे रहे हो और ये आपको ज्यादा नहीं लग रहा है? अंश बेड से उठ सोफे के पास खड़े अंश के पास जाकर बोला। अंश अन्य के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तू ना बस शरीर से ही बड़ा हुआ है, बाकी दिमाग तुम में बच्चों वाला ही है। अंश की बात सुन अन्य उसे घूरने लगता है। वही वैभव और अनुज मुंह दबाए हंसने लगते हैं। अन्य के ऐसे घूरने से अंश जो मुस्कुरा रहा था उसका फेस सीरियस हो जाता है। अंश वैभव को देख बोला, अच्छा ठीक है, बताता हूँ तुम्हें, ऐसे गुना बंद कर तू। अन्य हाँ में सर हिला अंश को बोलने का कहता है। अंश बोला, अब देख तू, जब भाभी ड्रग होगी तब शिवेश को उनकी मदद करनी होगी, और एक बार वो भाभी के करीब हो गया तो बहुत जल्द ही उनकी लव स्टोरी ट्रैक पर आ जाएगी। वैभव कुछ सोचते हुए बोला, प्लान अच्छा है भाई, अगर भाई को पता चला तो हमारी खटिया खड़ी कर देंगे। अंश वैभव को देख बोला, उसकी टेंशन तुम मत लो, उसे कैसे हैंडल करना है वो मैं जानता हूँ। तुम तीनों टेरेस पर डेकोरेशन करो और कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। तीनों हमें सर हिला देते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज लाइक भी कर दिया करे। आज का चैप्टर कैसा था प्लीज बताना जरूर। सॉरी गाइज, आज छोटा चैप्टर डाल रही हूँ, प्लीज आज और कल 2 दिन एडजस्ट कर लीजिए, हमारे घर पर शादी है तो आप समझोगे मेरी प्रॉब्लम। सॉरी सोना, मैं आपको 22 को पक्का 2 चैप्टर दूंगी, और आज छोटा चैप्टर है उसके लिए सॉरी। राधे राधे फोल्डेड हैंड्स। डियर रीडर्स, आपको स्टोरी जैसी भी लग रही हो, अच्छी, बोरिंग, खराब, जो भी, प्लीज कमेंट में बता दिया करे यार। क्या सच में कोई गलती नहीं करती जो आप एक कमेंट तक नहीं करते? अब आगे। शिवेश रूम में आता है तो देखता है कि विरा पूरी तरह रेडी होकर खड़ी थी। विरा को देखते ही शिवेश का दिल धक उठता है। उसकी आंखें विरा से हटने का नाम तक नहीं ले रही थी। शिवेश को रूम में आया देख विरा जो ड्रेसिंग आईने के सामने खड़ी बिंदी लगा रही थी वो लगाकर पीछे पलटती ही लाल बनारसी साड़ी, खुले बाल, होठों पर लाल लिपस्टिक, मेकअप के नाम पर काजल, बिंदी और लिपस्टिक, औकात साथ में गोरा रंग, विरा साड़ी में हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लगती है। शिवेश विरा को एकटक देखे जा रहा। शिवेश के ऐसे देखने विरा शिवेश से बोली, क्या हुआ, ऐसे घुर क्यों रहे हो, मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है क्या? शिवेश विरा की बात सुनकर वापस सेंस में आता है। शिवेश विरा की और कदम बढ़ाते हुए बोला, मैं तो देख रहा था कि कोई इतना बदसूरत कैसे हो सकता है, नहीं तो मैंने खुद को आईने ये देखा या नहीं? विरा शिवेश को अपने करीब आता देख अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ा देती है। शिवेश पीछे चलते हुए अपनी और अंगुली करते हुए बोली, मैं बदसूरत हूँ? शिवेश आगे कदम बढ़ाते हुए बोला, हाँ बहुत ज्यादा, तुम ना बिल्कुल चुड़ैल की बहन लगती हो। बस ये शिवेश विरा के एकदम नजदीक पहुंच गया था। विरा कबर्ड से चिपक गई थी, अब पीछे कोई स्पेस नहीं बचा था। शिवेश विरा के बिल्कुल करीब आकर उसके चेहरे पर अंगुली चलाता है। विरा जोर से आंखें बंद कर लेती है। शिवेश विरा की आंखों पर अंगुली चलाते हुए बोला, बस ये आंखें, ये होठ, ये छोटी सी नाक और इन लबों पर प्यारी सी तुम्हारी हंसी तुम्हें सबसे खूबसूरत बनाता है। शिवेश की बात सुनकर विरा झट से आंखें खोल देती है। आंखें खोलते ही विरा की आंखें शिवेश की काली आंखों में जा मिलती है। विरा और शिवेश दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। शिवेश का एक हाथ कबर्ड पर था। शिवेश कबर्ड खोल एक हाथ से अपने कपड़े निकालता है। उसकी आंखें लगातार विरा की आंखों में देख रही थी। विरा तो शिवेश की आंखों में खो गई थी। शिवेश कपड़े ले वॉशरूम में चला जाता है। उसके फेस पर हल्की स्माइल थी। विरा अब भी ऐसे खड़ी थी। वॉशरूम का दरवाजा बंद होने की आवाज से वो अपने सेंस में वापस आती है। विरा इधर उधर देख तुरंत अपने फेस को दोनों हाथों से कवर करते हुए बोली, नो विरा नो, कंट्रोल कर अपने इमोशन, प्यार व्यार सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई प्यार नहीं करना तुम्हें। इतना कहकर विरा रूम से बाहर निकल जाती है।
अंश के रूम में वैभव अन्य अनुज बैठे थे। अनुज अंश को देख बोला, अंश ब्रो क्या ये काम करेगा? अंश हाँ में सर हिलाते हुए बोला, दोनों नए नए कपल बने हैं तो ये तो हम कर सकते और हम बस उनके लिए वैलेंटाइन सरप्राइज ही तैयार कर रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं। भाई आप भाभी को ड्रग्स दे रहे हो और ये आपको ज्यादा नहीं लग रहा है? अंश बेड से उठ सोफे के पास खड़े अंश के पास जाकर बोला। अंश अन्य के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तू ना बस शरीर से ही बड़ा हुआ है, बाकी दिमाग तुम में बच्चों वाला ही है। अंश की बात सुन अन्य उसे घूरने लगता है। वही वैभव और अनुज मुंह दबाए हंसने लगते हैं। अन्य के ऐसे घूरने से अंश जो मुस्कुरा रहा था उसका फेस सीरियस हो जाता है। अंश वैभव को देख बोला, अच्छा ठीक है बताता हूँ तुम्हें, ऐसे गुना बंद कर तू। अन्य हाँ में सर हिला अंश को बोलने का कहता है। अंश बोला, अब देख तू जब भाभी ड्रग होगी तब शिवेश को उनकी मदद करनी होगी और एक बार वो भाभी के करीब हो गया तो बहुत जल्द ही उनकी लव स्टोरी ट्रैक पर आ जाएगी। वैभव कुछ सोचते हुए बोला, प्लान अच्छा है भाई, अगर भाई को पता चला तो हमारी खटिया खड़ी कर देंगे। अंश वैभव को देख बोला, उसकी टेंशन तुम मत लो, उसे कैसे हैंडल करना है वो मैं जानता हूँ। तुम तीनों टेरेस पर डेकोरेशन करो और कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। तीनों हमें सर हिला देते हैं। आज के लिए बस इतना ही और प्लीज लाइक भी कर दिया करे। आज का चैप्टर कैसा था प्लीज बताना जरूर। अर्पिता इस वक्त रुद्र के सामने बैठी थी। रुद्र अर्पिता को घूरते हुए बोला, अब अपना ये नाटक जल्द खत्म करो, मैं और नकली हस्बैंड बनने का नाटक नहीं कर सकता। अर्पिता रुद्र को खुनुस भरी नजरों से देखते हुए बोली, नकली ही बनाया है, असली नहीं तो अपना ये हुक्म देने का लहजा अपने पास रखो और जब तक ये शेखर इस होटल में ठहरा है और जब तक हम मुंबई वापस नहीं चले जाते तब तक मेरे हस्बैंड बनने की एक्टिंग तुम्हें करनी होगी। रुद्र अर्पिता की बात सुनकर सोफे से खड़ा होकर उसे अंगुली दिखाते हुए बोला, हुक्म तुम दे रही हो, मैं नहीं, और मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाला, समझी मिस? अर्पिता जल्दी जल्दी पलकें झपकाते हुए रुद्र को देखते हुए बोली, क्या तुम मेरी इतूसी अंगुली से इशारा करते हुए मदद नहीं कर सकते? अर्पिता ने ये बात कहते वक्त बहुत क्यूट फेस बना रखा था। रुद्र अर्पिता के फेस को देख मन में बोला, अगर ये ऐसी शक्ल बनाती रही तो मैं बहुत जल्द इसकी बातों में आ जाऊंगा। नहीं, मुझे ये नकली हस्बैंड नहीं बनना। रुद्र को कहीं खोया देख अर्पिता एक अंगुली से उसके पेट पर पोक करते हुए बोली, क्या हुआ, कहाँ खो गए? रुद्र अर्पिता की अंगुली पकड़ खुद से दूर करते हुए बोला, अजीब लड़की हो यार तुम, और ये क्या गोद के जैसे चिपक रही हो? मैं नहीं करने वाला कोई एक्टिंग वेक्टिंग, और ये क्या तुम मुझसे चिपक रही हो? दूर रहो मुझसे। रुद्र की बात सुनकर अर्पिता रोने जैसी शक्ल बना लेती है। ऐसा लग रहा था कि अगर रुद्र ने थोड़ा कुछ भी और कहा तो अर्पिता तुरंत रो देगी। अर्पिता की ऐसी शक्ल देख रुद्र दो अंगुली से माथे को सहलाते हुए मन में बोला, क्या बप्पा ये सारे नमूने आपने मेरी लाइफ में ही लिख दिए? रुद्र अर्पिता को देखता है जो अब भी वैसी शक्ल बनाए हुई थी। रुद्र इस बार आराम से धीमी आवाज में बोला, ठीक है तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ। अर्पिता तुरंत गिरगिट की तरह रंग बदल लेती है। उसके फेस पर खुशी देखी जा सकती थी। रुद्र अर्पिता को इतनी जल्दी रंग बदलते देखना में गर्दन हिलाते हुए बोला, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। अर्पिता रुद्र की आगे की बात सुनकर मन में बोली, अब आगे और क्या रह गया है इसका? अगर मुझे इसकी जरूरत नहीं होती ना तो पक्का इसे मैं सबक सिखाती, पर फिलहाल मुझे इसकी जरूरत है। अर्पिता खुद को रिलैक्स करने के लिए एक लंबी सांस लेती है और रुद्र को देखती है जो उसे ही देख रहा था। अर्पिता बोली, अब और आप क्या कहना चाहते हैं, बात पूरी कीजिए अपनी। रुद्र हाँ में गर्दन हिला बात पूरी करते हुए बोला, पर सिर्फ आज के लिए, कल से हमारे रास्ते और मंजिल दोनों अलग है। अर्पिता मन में बोली, क्या यार इतना कम टाइम, अगर कुछ वक्त और मिल जाता तो पक्का मैं उस चमगादड़ जैसी शक्ल के शेखर को सबक जरूर सिखाती। चलो कोई ना, वक्त कम है पर आज की पार्टी में मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगी। वही विरा इस वक्त गार्डन में आशु और अंकेश के साथ बैठी थी। तीनों कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। विरा कुछ सोचते हुए बोली, मुझे लगता है अब हमें हमारी कंपनी के साथ सिंघानिया कंपनी की पार्टनरशिप कर लेनी चाहिए और सिन्हा ग्रुप के साथ अगले प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए, क्योंकि छोटे बिजनेस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और उनकी कंपनी इतना अच्छा रिस्पांस नहीं दिखा रही है मार्केट में। तो आशु और अंकेश समझ जाते हैं कि विरा क्या कहना चाहती है। वो एक साथ दोनों कंपनियों को प्रॉफिट करवाने का सोच रही थी जिससे दोनों कंपनियों का फायदा होता। आशु विरा की बात से सहमत होते हुए बोली, हाँ ये सही रहेगा। साथ में अगर हम आर्यन के प्रोजेक्ट को देखेंगे तो उसको भी बिजनेस सीखने को मिलेगा, साथ में वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाएगा। अंकेश भी दोनों की बात पर सहमति जता देता है। तीनों कुछ वक्त और बात करते हैं और फिर अपने अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। विरा रूम में आती है तो देखती है शिवेश सोफे पर बैठा मिंटी अटेंड कर रहा था। विरा शिवेश को एक नजर देख वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर में फ्रेश होकर बाहर आती है।
तब तक शिवेश अपनी मिंटी ले चुका था। शिवेश दरवाजे की आवाज सुनकर नजर उठाकर देखता है, सामने विरा खड़ी थी। विरा को सामने देख शिवेश बोला, सभी से कहो हम कल मुंबई वापस जा रहे हैं तो अपना सामान पैक कर ले। विरा शिवेश की बात पर सिर हिला देती है। शिवेश विरा को सिर हिलाता देख बोला, ये क्या गूंगे की तरह सिर हिला रही हो, कुछ बोल भी सकती हो। विरा शिवेश की बात सुनकर उसको आंखें छोटी कर घूरते हुए बोली, एक्सक्यूज मी मिस्टर शिवेश सिंघानिया, में कोई गूंगी नहीं हूँ समझे आप, और इसमें बोलना क्या है। मैंने आपकी बात सुन गर्दन हिलाकर हाँ ही कहा है। शिवेश विरा की बात सुनकर की अंडरस्कोर बोर्ड पर अंगुली चलाते हुए बोला, ओके देने में कुछ नहीं कह रहा, तुम जाओ और सबको बता देना। विरा मुंह बनाते हुए रूम से बाहर निकल जाती है। शिवेश ऑफिस का काम करने लग जाता है। विरा सीधे नीचे आती काशी जी हॉल में बैठी थी। उनके पास सीमी और तन्वी बैठी थी। उनसे कुछ दूरी पर किट्टू बैठी थी। दोनों किट्टू को फुल इग्नोर कर रही थी। किट्टू काशी जी के सामने दोनों को कुछ नहीं कहती है। विरा उनके पास आकर बैठते हुए बोली, तुम तीनों अपना सामान पैक कर लो, कल सुबह हम निकलने वाले हैं। सीमी तन्वीहा में सर हिला देती है। काशी जी विरा की बात सुन उसको देखते हुए बोली, पर बेटा इतनी जल्दी क्यों, आप कुछ दिन और यहाँ रहिए। विरा काशी जी को देखते हुए बोली, काकी सा वो क्या है ना, शिवेश के ऑफिस का काम भी बहुत बंचा हुआ है और इन तीनों महारानियों के एग्जाम भी आने वाले हैं, तो हम ज्यादा दिन नहीं रुक पाएंगे, पर हम आपसे से मिलने आते रहेंगे। काशी जी विरा की बात सुन कुछ नहीं कहती। कुछ देर सभी बात करते रहते हैं। वही वैभव, अन्य और अनुज डेकोरेशन में लगे हुए थे। शाम तक उनकी डेकोरेशन कंप्लीट हो जाती है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि दोनों को टेरेस पर कैसे बुलाया जाए। अंश कुछ देर सोचने लगता है, तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक करता है और वो चुटकी बजाते हुए बोला, ये हुई ना बात, देखा मेरा दिमाग कितना काम करता है। अंश के ऐसे करने से अन्य उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोला, क्यों आपका दिमाग क्या खोपड़ी से बाहर लटक रहा है जो हम उसे देख पाते, आप बताएं ना, कोई आइडिया मिला कि नहीं। अन्य की बात सुनकर अंश उसे बुरी तरह घूरने लगता है। वही वैभव और अनुज हंस देते हैं। अंश दोनों को आंखें दिखाते हुए बोला, चुप रहो तुम दोनों और मेरी बात ध्यान से सुनो। अब सब अपने कान लगाकर अंश की बात सुनने को रेडी हो जाते हैं। अंश बोला, तो प्लान ये है कि वैभव तुम सीमी को हमारे प्लान में शामिल करो। सीमी भाभी को टेरेस पर बुलाने में हमारी मदद कर सकती है और मैं शिवेश को बुला लूंगा। अन्य कुछ सोचते हुए बोला, भाई आपका प्लान तो बया है, पर उन दोनों को कपड़े कैसे बदलवाए। अंश अन्य की बात सुन मुस्कुराते हुए बोला, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये काम सीमी और मैं कर देंगे। अब वैभव तुम जाओ, सीमी को हमारे प्लान में शामिल करो। वैभव हाँ हाँ में सर हिला वहां से चला जाता है। वैभव के जाते ही अंश अन्य और अनुज को देख बोला, और तुम दोनों एक बार डेकोरेशन और देख लो, कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई है। दोनों हाँ में सर हिला अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ देर बाद विरा अपने रूम की बालकनी में बैठी बुक पढ़ रही थी। तभी उसका फोन रिंग करता है। कॉल सीमी का था। विरा कॉल देख बोली, ये सीमी क्यों कॉल कर रही है। विरा कॉल उठाकर बोली, हाँ हाँ सीमी बोल, क्या हुआ। दूसरी और सीमी वैभव और तन्वी के साथ अपने रूम में बैठी थी। सीमी वैभव को देख बोली, वो दी मुझे आपके साथ बाहर कहीं जाना था, कल तो हम वापस चले जाएंगे, क्या आप चलोगी मेरे साथ। विरा सीमी की बात सुनकर कुछ सोचते हुए बोली, हाँ चलूगी, बता कहाँ जाना है। विरा की बात सुनकर रूम में बैठे तीनों लोग मुस्कुरा देते हैं। आखिर विरा उनकी बातों में जो आ रही थी तो मुस्कुराना तो तय था। सीमी मुस्कुराते हुए बोली, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप अपने कपड़े बदले, कबर्ड में आपके लिए ब्लू कलर की साड़ी रखी हुई है, उसे पहनिए। विरा सीमी की बात ना समझते हुए बोली, तुम्हारे साथ बाहर जा रही हूँ तो इसमें कपड़े बदलने की क्या जरूरत है, और ये साड़ी कब ली तुमने। सीमी मुंह बनाते हुए बोली, आप बहुत सवाल करती हो, मुझे आपके साथ बाहर जाना है तो आप रेडी रहिए बस। इतना कहकर सीमी कॉल कट कर देती है। विरा मोबाइल को देखते हुए बोली, आज इसको क्या हो गया है, इसमें इतना भड़कने की क्या जरूरत है, पर चलो आज सीमी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड भी हो जाएगा। विरा इतना कहकर बालकनी से रूम में आ जाती है। रूम में इस वक्त कोई नहीं था। विरा कबर्ड खोलती है तो उसमें उसे एक बहुत प्यारी ब्लू कलर की नेट की साड़ी मिलती है। विरा साड़ी निकाल उसे लेकर वॉशरूम में चली जाती है। वही अंश ने शिवेश को भी कह दिया था कि उन्हें अर्जेंट किसी काम से बाहर जाना होगा। शिवेश ने काम पूछा तो अंश ने बहाना बनाकर मना कर दिया। शिवेश रूम में आता है। इस वक्त उसके हाथ में एक पैकेट था जिसमें शिवेश के लिए कपड़े थे। व्हाइट पैंट के साथ ब्लू शर्ट थी। शिवेश रूम में नजर दौड़ता है, उसे विरा कहीं नहीं दिखती। शिवेश वॉशरूम का गेट खोलने को हुआ पर गेट अंदर से लॉक था। शिवेश नॉक करते हुए बोला, क्या तुम अंदर हो।
अंदर से विरा की आवाज हमें आती है। शिवेश आवाज सुन क्लोजेट की तरफ बढ़ जाता है। विरा तब तक तैयार हो रूम में आती है। ब्लू साड़ी उसके गोरे बदन पर बहुत सुंदर लग रही थी। ऊपर से उसकी गौरी कमर नेट की साड़ी होने पर दिखाई दे रही थी। उसकी स्लिम बॉडी पर साड़ी हमेशा की तरह आज भी उतनी ही सुंदर लग रही थी। साथ में मैचिंग ज्वेलरी, बालों का जुड़ा और आंखों में काजल, होठों पर पिंक लिपस्टिक और माथे में नीली बिंदी और भी ज्यादा उसके रूप को निखार रही थी। विरा बेड पर रखा अपना फोन उठा रूम से बाहर निकल जाती है। कुछ देर में शिवेश भी कपड़े बदल बाहर आता है। हमेशा की तरह आज भी वो कहर ढा रहा था। जैसे सेट बाल शर्ट के ऊपर के दो बटन खुले हुए जिसमें से उसकी गौरी चेस्ट बाहर झांक रही थी। शिवेश बाहर आ कबर्ड से वॉया निकाल पहनता है और रुमाल पॉकेट में डाल रूम से निकल जाता है। अंश बाहर खड़ा शिवेश का इंतजार कर रहा था। शिवेश अंश के पास आते हुए बोला, अब बता कहाँ चलना है और क्या इम्पोर्टेंट काम था तुझे। अंश शिवेश की बात सुनकर दांत दिखाते हुए बोला, दरअसल वो भाभी ने तुम्हें टेरेस पर बुलाया है, फिर हम बाहर चलेंगे। शिवेश एक नजर ऊपर जाते हुए सीढ़ियों को देखता है, फिर कहता है, पर क्यों। अंश शिवेश को सीढ़ियों की ओर धक्का देते हुए बोला, मुझे क्या पता क्यों, तेरी वाइफ है, तू पूछ जाकर उन्होंने तुम्हें क्यों बुलाया है। इतना कहकर अंश वहां से चला जाता है। उसे पता था शिवेश उससे और सवाल जरूर करेगा और उसका जवाब वो क्या देगा, इसलिए उसने वहां से निकलना ही सही समझा। अंश के जाने ही शिवेश नासमझी में बोला, इसने ऐसे रिएक्ट क्यों किया। शिवेश टेरेस पर जाने लगता है। उधर विरा सीमी के कमरे में खड़ी थी, पर सीमी उसे कहीं दिखाई नहीं देती है। विरा एक बार सीमी को आवाज लगाते हुए बोली, सीमी कहाँ हो तुम। पर सीमी रूम में होती तो विरा की आवाज सुनती ना। विरा सीमी को कॉल लगाना ही सही समझती है। विरा कॉल लगाती है। सीमी 2 रिंग में ही फोन उठा लेती है। इस वक्त वो वैभव के रूम में अन्य वैभव, अंश, अनुज और तन्वी के साथ बैठी थी। वो सभी विरा की कॉल का ही इंतजार कर रहे थे। विरा कॉल उठाते ही बोली, कहाँ है तू, मैं रेडी हूँ, हमें बाहर नहीं जाना क्या। सीमी सबको एक नजर देख बोली, वो धीमे टेरेस पर हूँ, आप यही आ जाओ। विरा सीमी के रूम से बाहर जाते हुए बोली, पर तू वहाँ क्या कर रही हो। सीमी विरा की बात सुन मुंह बनाते हुए बोली, यार दी, आप कभी तो ये सीआईडी की तरह सवाल जवाब करना बंद कर दिया करो। आप टेरेस पर आओ, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। इतना कहकर सीमी विरा की कॉल कट कर देती है। विरा फोन को देख बोली, आज ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है। जो भी हो, अब तो टेरेस पर जाकर देखना चाहिए आखिर क्या कर रही है वो। विरा टेरेस पर जाने लगती है। विरा को जाते देख सभी एक दूसरे को हाई फाई देते हैं। अंश सबको देखते हुए बोला, अब लास्ट काम मुझे करना है, तुम सब अपना देखो। अंश विरा के पीछे पीछे चला जाता है। विरा टेरेस पर पहुंच जाती है। वहां अंधेरा था, कौन है कहाँ है कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। विरा के टेरेस पर पहुंचते ही अंश घेरे से दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है कि आखिर दोनों में कोई चाहकर भी नीचे ना आ पाए। विरा आगे जाती है, तभी वो किसी से टकरा जाती है और नीचे गिरती उससे पहली 2 मजबूत बांहें उसको थाम लेती है। विरा गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी वहां चारों तरफ रोशनी हो जाती है। विरा शिवेश से टकराई थी। शिवेश ने विरा को अपनी बाहों में थाम रखा था। शिवेश की नजर लाइटिंग में चमकते विरा के फेस पर जाती है। उसकी बंद आंखें, गुलाबी होठ शिवेश को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। शिवेश विरा के चेहरे में खो जाता है। विरा को आभास होता है अब तक वो जमीन पर नहीं गिरी और किसी ने उसकी कमर को पकड़ रखा है। ये महसूस होते ही विरा अपनी आंखें खोल देती है। सामने शिवेश का अट्रैक्टिव फेस देख विरा की नजरें उस पर टिक जाती है। दोनों एक दूसरे को देखने में खो से गए थे। ना विरा नजर हटाने को तैयार थी और ना ही शिवेश। दोनों एक दूसरे को देखने में इतना खोया हुए थे कि आसपास क्या है क्या नहीं इसका अंदाज उन्हें नहीं था। तभी दोनों के कानों में हल्की म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। दोनों म्यूजिक सुन अपने होश में आते हैं। शिवेश विरा को ठीक से खड़ा कर देता तो और आसपास देखता है, हर तरफ लाल गुब्बारे बिखरे हुए थे। एक जगह कैडलर डिनर सेट किया गया था। उससे कुछ दूरी पर व्हाइट पर्दों से एक टेंट लगाया हुआ था। उसके पास लाइन टेकी गई थी। उस टेंट में एक बिस्तर बनाया गया था दोनों के लिए, जिस पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। साथ में जगह जगह गुलाब के गुलदस्ते लगाए गया थे। वहां का माहौल कुछ ज्यादा ही रोमांटिक था। विरा सारी सजावट सुनी आंखों से देख रही थी। अब उसे समझ आ गया था कि सीमी ने उसे यहाँ क्यों बुलाया था। तभी उसके कानों में शिवेश की आवाज सुनाई देती है। शिवेश विरा को देख बोला, हम तो बताओ मुझे क्यों बुलाया। शिवेश की बात सुनकर विरा का ध्यान शिवेश पर चला जाता है। शिवेश की बात सुनकर विरा मन में इसके कहने का क्या मतलब, मैंने इसे कब बुलाया। पर मैंने तुम्हें कब बुलाया, मैं खुद अब आई हूँ। पर अंश ने कहा था कि तुम टेरेस पर हो और तुमने मुझे बुलाया है। और आसपास देखते हुए बोला, और ये सब क्या है। विरा आसपास नजर दौड़ाती है। सारी डेकोरेशन देख विरा बोली, मुझे नहीं पता इस बारे में, और ये सब अंश और सीमी का किया धरा है, मैं अभी जाकर उनकी खबर लेती हूँ।
इतना कहकर विरा जाने को हुई कि शिवेश भी उसके साथ जाते हुए बोला, मैं भी चलता हूँ। दोनों दरवाजा खोलने को हाथ बढ़ाते हैं तो दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ को छू जाते हैं। शिवेश और विरा दोनों की नजर एक बार फिर एक दूसरे की तरफ चली जाती है। विरा अपना हाथ पीछे खींच लेती है और शिवेश से नजरें हटा इधर उधर देखने लग जाती है। शिवेश हाथ बढ़ा दरवाजा खोलना चाहता है पर ये क्या दरवाजा खुल नहीं रहा। शिवेश कुछ देर ट्राई करता है पर कुछ नहीं होने वाला। अब दरवाजा अंदर से जो बंद था। विरा शिवेश को कोशिश करता देख बोली, क्या हुआ? शायद दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया है, हम नीचे नहीं जा सकते। शिवेश की बात सुनकर विरा की गुस्से में मुट्ठी बंद हो जाती है। इस वक्त उसे सीमी पर गुस्सा आ रहा था। शिवेश विरा को देख बोला, एक बात बोलूं? विरा आईब्रो उचकाते हुए बोली, तुम कब से पूछने लगे? शिवेश मुंह बनाते हुए बोला, इसलिए नहीं पूछता हूँ, तुम दो शब्द में अब ये बात खत्म कर सकती थी पर नहीं, तुम्हें तो 4 शब्दों का पैराग्राफ पढ़ना अच्छा लगता है। विरा शिवेश को आंखें छोटी कर घूरते हुए बोली, तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो ना। शिवेश एक हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, वैसे हम हमारा पति पत्नी वाला रिश्ता तो कभी नहीं निभाने वाले हैं। आई मीन जिस रिश्ते में उम्मीद हो उस रिश्ते को निभाया जा सकता है, पर हमारे रिश्ते में ऐसी कोई उम्मीद नहीं है तो क्या हम उस रिश्ते को भुलाकर दोस्त बन सकते हैं? विरा शिवेश की बात सुनकर उसके हाथ को देखते हुए बोली, हम दुश्मन कब थे? शिवेश वैसे ही हाथ रखे बोला, हम दोस्त भी तो नहीं थे। विरा शिवेश को ही देख रही थी जो विरा के सामने हाथ कर उसकी दोस्ती स्वीकार करने का इंतजार कर रहा था। विरा कुछ सोचकर अपना हाथ आगे बढ़ा शिवेश से हाथ मिला लेती है। विरा के हाथ मिलाते ही शिवेश मुस्कुराते हुए बोला, आज से हम दोस्त हुए तो क्यों ना हम ये वैलेंटाइन डे हमारी दोस्ती के नाम करें, इसे सेलिब्रेट करके। अगर सिचुएशन कुछ और होती, विरा अगर यहाँ से जा पाती तो सबसे पहले वो जाना ही पसंद करती, पर अब फिलहाल वो यहाँ से जा नहीं सकती थी। विरा हाँ में सर हिला देती है। शिवेश विरा का हाथ पकड़ डिनर टेबल की तरफ बढ़ जाता है। उसके मन में विरा के लिए क्या था वो खुद नहीं जानता था, पर आज वो कहीं ना कहीं विरा के साथ टाइम स्पेंड करने का सोच खुश था। शिवेश विरा के लिए चेयर खींचता है और विरा को बैठने का इशारा करता है। विरा चेयर पर बैठ जाती है। शिवेश उसके सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोला, क्या लेना पसंद करोगी, ड्रिंक या जूस? विरा सामने रखे जूस और ड्रिंक को देखती है। विरा कभी ड्रिंक नहीं करती थी तो जाहिर सी बात है वो जूस लेना ही पसंद करेगी। विरा जूस की ओर इशारा कर देती है। शिवेश 2 गिलास सीधे रखता है और उसमें एक में जूस डालता है और दूसरे में वाइन जूस वाला गिलास उठा विरा की ओर बढ़ा देता है। विरा जूस का गिलास ले लेती है। शिवेश वाइन का गिलास उठाते हुए बोला, अच्छा तो ये बताओ तुम्हें क्या क्या पसंद है? विरा शिवेश का सवाल सुन जूस का एक घुट लेते हुए बोली, बाक्सिक। व्हाट सीरियसली, तुम्हें बाक्सिक पसंद है? शिवेश हैरान होते हुए बोला। विरा हाँ में सर हिला देती है। शिवेश हंसते हुए आगे बोला, फिर तो तुमसे बंच कर रहना होगा। विरा जूस का शिप लेते हुए बोली, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। विरा का जवाब सुन शिवेश आगे कुछ नहीं कहता, पर विरा का सिर जूस पीने से भारी होने लगा था। विरा यह महसूस कर वहां से खड़ी हो जाती है। उसे घिरे घिरे ड्रग्स का नशा होने लगा था क्योंकि अंश ने विरा के लिए जूस में ही ड्रग्स मिलाया था और बदकिस्मती से विरा ने जूस पी लिया था। विरा अपने सिर पर हाथ रख लेती है। शिवेश विरा को ऐसे देख उसके पास आते हुए बोला, विरा क्या हुआ तुम्हें? विरा शिवेश से 2 कदम दूर होते हुए उसे हाथ दिखाते हुए बोली, दूर रहो तुम मुझसे। विरा को अब धीरे धीरे नशा होने लगा था, उसके अंदर गर्मी बढ़ती जा रही थी। शिवेश विरा को ऐसे देख दोबारा उसके पास जाते हुए बोला, पर तुम बताओ तो सही हुआ क्या है? विरा इस बार शिवेश पर चिल्लाते हुए बोली, तुमसे कहा ना दूर रहो मुझसे। शिवेश 2 कदम पीछे हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था ऐसे अचानक विरा को क्या हुआ है, वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है। विरा के माथे पर पसीना आने लगा था, उसके अंदर जैसे आग लगी हो। विरा मुश्किल से हाथ बढ़ा टेबल से अपना फोन उठाने को होती है और उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं। विरा मुंह के बल फर्श पर गिर जाती है और उसका सर चेयर से टकराने की वजह से उसके माथे पर हल्की चोट लग जाती है। शिवेश विरा को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, पर तब तक विरा गिर जाती है और उसके हाथ हवा में रह जाते हैं। शिवेश विरा को गिरा देख उसे उठाने के लिए आगे आता है और विरा को छूता उससे पहले विरा उसका हाथ झटक देती है। शिवेश हैरानी से विरा की तरफ देखता है। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर विरा उसे खुद को छूने क्यों नहीं दे रही थी। वही विरा शिवेश से लगातार दूर रहने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अगर वो शिवेश के करीब हुई या शिवेश उसके करीब आया तो वो अपने अंदर पनप रही अपनी डिजायर के आगे खुद को कंट्रोल नहीं कर सकेगी। विरा अंदर से तड़प रही थी, उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। बार बार वो अपनी गर्दन पर हाथ फेर रही थी। विरा मुश्किल से वापस खड़ी हो फोन उठा लेती है और उसे फिंगरप्रिंट से अनलॉक करती है। विरा आशु के नंबर निकाल डायल करती उससे पहले उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर जाता है।
विरा साड़ी के पल्लू को कसकर पकड़ लेती है क्योंकि ड्रग्स विरा पर पूरी तरह हावी हो रहा था। शिवेश विरा को ऐसे तड़पता देख रहा था। उसे अब तक ये समझ नहीं आया कि आखिर विरा को हुआ क्या है। विरा घुटनों के बल नीचे बैठ जाती है और कांपते हाथों से आशु के नंबर डायल कर देती है। आशु 2 रिंग में ही फोन उठा लेती है। आशु बोली, हाँ बोल, क्या हुआ। विरा आशु की आवाज सुनकर कुछ नहीं बोल पाती। उसकी आंखें ब्लड शॉट की तरह लाल हो चुकी थी। शिवेश विरा को देख रहा था। विरा बहुत मुश्किल से बोली, आशु ड्रग्स का एंटीडोट लेकर टेरेस पर आ, प्लीज जल्दी कर। विरा की आवाज में उसका दर्द साफ साफ झलक रहा था। विरा की आवाज में उसका दर्द साफ साफ झलक रहा था। आशु विरा की आवाज सुन झट से खड़ी हो जाती है। वो, तुझे ड्रग्स किसने दिया, 5 मिनट दे, मैं अभी आए। आशु कॉल चालू रखती है। उनके पास एक एंटीडोट जरूर होता था जो वो हमेशा अपने पास रखते थे। उनका काम ही ऐसा था, कोई ना कोई क्वीन का चेहरा देखने के लिए या उनके साथियों का चेहरा देखने के लिए उन्हें ड्रग्स का शिकार बना दिया जाता था। इसलिए वो हमेशा अपने पास एंटीडोट रखते थे। आशु कबर्ड से बैंक निकाल एंटीडोट ढूंढती है पर जल्दबाजी में एंटीडोट उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और कांच की सीसी होने की वजह से वो टूट जाता है। आशु माथे पर हाथ रख खुद को डांटते हुए बोली, ओह नो, ये नहीं होना था। विरा को इसकी जरूरत है और अगर ज्यादा टाइम निकला तो उसे आगे की बात पूरी करने से पहले उसे कुछ याद आता है और वो रूम से बाहर निकल इनकेश के रूम की तरफ भागती है। वही विरा अब भी जमीन पर बैठी थी। उसका मन कर रहा था वो अपने कपड़े निकाल फेंक दे। शिवेश को पता चल गया था कि विरा को ड्रग्स दिया गया है, पर किसने कब दिया वो भी तो यही था। उसने भी तो उसके साथ ड्रिंक की थी, फिर विरा पर ड्रग्स का नशा क्यों आया। शिवेश अपनी सोच में गुम था। तभी उसे विरा के चिल्लाने की आवाज आती है। विरा बहुत जोर से चिल्लाती है। वो खुद को पूरी तरह नशे में होने से रोक रही थी, पर वो कहते हैं ना, जो लोग नशा नहीं करते उन पर नशा बहुत जल्दी हावी हो जाता है, और यही विरा के साथ हो रहा था। विरा की ऐसी हालत देख शिवेश इधर उधर देखता। अब विरा उसे हाथ तो नहीं लगाने दे रही थी, पर यहाँ कुछ तो होगा जिससे वो विरा की थोड़ी बहुत मदद कर सकता हो। शिवेश की नजर टेरेस पर बने रूम पर जाती है। शिवेश दौड़कर उस रूम में जाता है और वॉशरूम चेक करता है। सबसे पहले वो शावर ऑन करता है तो देखता है शावर में पानी आ रहा था। शिवेश ये देख वापस बाहर जाता है तो देखता है विरा जमीन पर पई तड़प रही थी और अपने हाथों से छत को नोच रही थी। विरा की ऐसी हालत देख शिवेश को अब अंश पर गुस्सा आने लगता है। आखिर ये किया धरा तो उसी का है। शिवेश विरा के पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। विरा पर नशा अब पूरी तरह हावी होने लगा था। विरा अपनी पीठ पर ठंडक भरा स्पर्श महसूस कर पलट कर शिवेश की ओर देखती है। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। विरा शिवेश को देखना में सर हिलाती है, जैसे वो कहना चाहती हो कि तुम मेरे करीब मत आओ। शिवेश जैसे उसका इशारा समझ जाता है। शिवेश विरा को गोद में उठा रूम की तरफ जाते हुए बोला, डोंट वरी, जब तक आशु एंटीडोट नहीं लाती तब तक मैं तुम्हें ठंडे पानी के नीचे ले जाता हूँ, जिससे तुम्हारी तकलीफ कुछ कम होगी। विरा के हाथ शिवेश की गर्दन के बाहर लिपटे हुए थे। शिवेश की छुअन उसे ठंडक पहुंचा रही थी। उसकी नजर शिवेश के होठों पर थी। उसका जी चाह रहा था वो शिवेश के होठों को चुम ले, पर वो खुद को कंट्रोल करने में लगी हुई थी। वो अपनी नजर शिवेश के होठों से हटा लेती है। शिवेश वॉशरूम में जाकर विरा को शावर के नीचे खड़ा कर देता है। ठंडा पानी शरीर पर गिरते ही विरा को अजीब सी शांति मिलती है। विरा अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही आशु जोर से इनकेश के रूम का डोर नॉक करते हुए बोली, अकया प्लीज जल्दी दरवाजा खोल। इनकेश बेड पर लेटा बुक पढ़ रहा था। आशु की आवाज के साथ डोर खटखटाने की आवाज सुन जल्दी से खड़ा हो जाता है। इनकेश दरवाजे की ओर जाते हुए बोला बोला, इसे क्या हुआ है, और दरवाजा खोल देता है। उसके दरवाजा खोलते ही आशु झट से उसके रूम में आ जाती है। इस वक्त वो हॉन्फ रही थी। आशु इधर उधर देखती है तो उसे कब्र दिखती है। वो कबर्ड की ओर जल्दी से चली जाती है। इनकेश उसे देख रहा है था। वो कुछ बोलता उससे पहले आशु उसकी कबर्ड खोलती है। इनकेश उसके पीछे जाते हुए बोला, क्या हुआ, तू इतनी परेशान क्यों है और क्या ढूंढ रही है। आशु इनकेश की बात सुनकर उसकी कबर्ड से एक बैग निकाल बैग की तरफ जाते हुए बोली, मुझे ड्रग्स का एंटीडोट चाहिए, विरा को इसकी जरूरत है। इनकेश जब आखिरी शब्द सुनता है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है और वो आशु के पास जाते हुए बोला, वो है कहाँ इस वक्त। आशु बैग की चेन ओपन करते हुए बोली, टेरेस पर है, और ये सवाल जवाब छोड़ पहले ये बता एंटीडोट इसमें है कि नहीं। अंकेश वापस कबर्ड की तरफ जाते हुए बोला, इसमें नहीं है, मैं देखता हूँ, और कबर्ड को फिरोलने लगता है। कुछ वक्त में उसका सारा सामान जमीन पर बिखरा था और उसके हाथ में छोटी सी सीसी थी जिसमें वो उस दवा को भर रहा था। अंकेश और आशु दोनों टेरेस की तरफ दौड़ते हैं। उनको जाते हुए जानवी, रोनित, किट्टू देख लेते हैं। रोनित उनके पीछे जाते हुए बोला, तुम दोनों को क्या हुआ, ऐसे भाग क्यों रहे हो।
आशु कोई जवाब नहीं देती। अंकेश की स्पीड बेहद फास्ट थी। वो एक सीधी छोड़ सीधा दूसरी पर जा रहा था। रोनित भी उनके पीछे भाग रहा था। सभी को ऐसे भागता देख किट्टू और जानवी भी उनके पीछे जाती है। ऊपर जाते ही अंकेश को दरवाजा अंदर से लॉक दिखाई देता है। अंकेश आशु को देखते हुए बोला, तो कह रही थी विरा ऊपर है पर यहाँ तो लॉक लगा है। आशु लॉक देख बोली, पर उसने कहा था कि वो टेरेस पर है। तू लॉक ओपन कर, यहाँ देखते हैं पहले। अंकेश लॉक ओपन करता है। सामने का नजारा देख अंकेश, आशु और रोनित की आंखें हैरानी से फैल जाती है। वही अर्पिता इस वक्त रेड गाउन पहने हाथ में ड्रिंक लिए पार्टी को शांत आंखों से देख रही थी। उसके साथ ही रुद्र खड़ा था। पार्टी हॉल में चल रही थी। ये पार्टी होटल के मालिक ने अपने होटल में आए सभी कपल्स और लोगों के लिए रखी थी। इस वक्त सभी पार्टी हॉल में मौजूद थे। कुछ दूरी पर शेखर खड़ा अर्पिता को देख रहा था। अर्पिता और शेखर पहले रिलेशन में थे, पर शेखर अर्पिता से ब्रेकअप कर अर्पिता की फ्रेंड मेरी को डेट करने लगा था, जिस वजह से अर्पिता बहुत हर्ट हुई थी। अर्पिता को उसकी दोस्त और उसके बॉयफ्रेंड दोनों ने धोखा दिया था, इसलिए अर्पिता अब शेखर और मेरी दोनों से नफरत करती है। पर मेरी ने 1 साल बाद शेखर से ब्रेकअप कर लिया। अब शेखर को रियलाइज होता है कि अर्पिता उससे सच्चा प्यार करती थी और वो उसको जरूर एक मौका देगी, इसलिए वो अर्पिता को वापस अपना बनाने के ख्याल से इंडिया आ जाता है। अर्पिता पार्टी में एक कपल को देख रही थी। दोनों एक जगह बैठे थे। ये न्यूली मैरिड कपल था। उस लड़की का हाथ उस लड़के के हाथ में था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश लग रहे थे। अर्पिता उन्हें देखते हुए रुद्र से बोली, तुम्हें क्या लगता है शादी के बाद प्यार बदल जाता है या नहीं? रुद्र अर्पिता का ऐसा सवाल सुन उसकी ओर देखता है तो अर्पिता की नजर कहीं और होती है। अर्पिता की नजरों का पीछा करते हुए रुद्र की भी नजर उस कपल पर पड़ती है। दोनों को हंसते मुस्कुराते देख रुद्र बोला, मैंने कभी प्यार नहीं किया है, पर प्यार करते मजनुओं को देखा है और मेरा मानना है कि प्यार एक बहुत खूबसूरत एहसास है। वो तब जब एक सही इंसान से हो जो आपको आपके जिस्म से नहीं रूह से प्यार करता हो, तो शादी के बाद भी वो प्यार आखिरी सांस तक बना रहता है। अर्पिता रुद्र की बात सुन उस कपल से अपनी नजर हटा रुद्र को देखने लगती है। रुद्र अब भी उस कपल को देख रहा था। अर्पिता ड्रिंक का गिलास पास रखी टेबल पर रखते हुए रुद्र के सामने हाथ करते हुए बोली, क्या मेरे साथ डांस करना पसंद करोगे? रुद्र अर्पिता की बात सुनकर उसकी ओर देखता है, जो उसके सामने हाथ बाएं खड़ी थी और उसे ही अपनी कजरारी आंखों से देखे जा रही थी। रुद्र कुछ सोच अर्पिता का हाथ पकड़ उसे डांस फ्लो की तरफ ले जाता है। वहां कुछ कर रहे थे। उनके जाते ही सॉन्ग चेंज होता है और एक नया प्यारा सॉन्ग चलने लगता है। गाना चलते ही शेखर वहां खड़ी एक लड़की को अपने साथ डांस करने ले आता है। शेखर अर्पिता से थोड़ी दूर था। ये गाना उसने ही चलवाया था। वो उस लड़की के साथ डांस करते हुए अर्पिता को देख गाता है, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तू पसंद है किसी और की, तू पसंद है किसी और की। तुझे मांगता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। रुद्र के कंधे पर हाथ रखे शेखर की ओर देख रही थी। वही शेखर की नजरें अर्पिता पर बनी हुई थी। रुद्र ये महसूस कर पा रहा था, जब से हॉस्पिटल में शेखर से मिला था तभी से उसे अंदाजा हो गया था कि शेखर का रिश्ता अर्पिता के साथ है। पर अर्पिता अब शेखर को इग्नोर कर रही थी। अर्पिता की नजर शेखर से हटाने के लिए रुद्र आगे गाता है, अर्पिता कौन अपना है क्या बेगाना है, क्या हकीकत है क्या फसाना है। कौन अपना है क्या बेगाना है, क्या हकीकत है क्या फसाना है। ये जमाने में किसने जाना है, ये जमाने में किसने जाना है। तू नजर में है किसी और की, तुझे देखता कोई और है। तू नजर में है किसी और की, तुझे देखता कोई और है। तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। से हटकर उस पर आ जाती है। अर्पिता रुद्र को देख हल्का मुस्कुरा देती है। वो समझ जाती है कि रुद्र उसका ध्यान शेखर से हटाना चाहता है। रुद्र अर्पिता के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर एक बार आगे और एक बार पीछे होता है। ऐसे ही अर्पिता करती है। ये देख शेखर गुस्से में दांत भींच लेता है। वो फिर से अर्पिता का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हुए गाने लगता है। रुद्र की कोशिश कामयाब होती है और अर्पिता की नजर शेखर। प्यार में अक्सर ऐसा होता है, कोई हंसता है कोई रोता है। प्यार में अक्सर ऐसा होता है, कोई हंसता है कोई रोता है। कोई पाता है कोई खोता है, कोई पाता है कोई खोता है। तू जान है किसी और की, तुझे जानता कोई और है। तू जान है किसी और की, तुझे जानता कोई और है। तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। इस बार अर्पिता शेखर को इग्नोर कर देती है। उसकी नजरें एक बार भी शेखर पर नहीं जाती। वो मूव ऑन कर चुकी थी, तो सवाल ही नहीं उठता कि वो अब वापस शेखर के पास जाने वाली है। कुछ देर में उनका डांस खत्म हो जाता है। सभी डांस करने वालों के लिए तालियां बजाते हैं। अर्पिता रुद्र को कहकर वहां से वॉशरूम की तरफ चली जाती है।
अर्पिता को अकेले जाता देख शेखर भी उसके पीछे चला जाता है। अंकेश सामने की सजावट आंखें फाड़े देख रहा था। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, दरवाजा अंदर से बंद है और ऊपर इतनी सजावट, ये सब क्या उसे समझ नहीं आता। पर अभी उसे विरा की टेंशन थी। अंकेश इधर उधर देखने लगता है तो उसे रूम का दरवाजा खुला मिलता है। अंकेश और आशु दोनों एक दूसरे को देख उस तरफ बढ़ जाते हैं। रोनित, किट्टू और जानवी भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। शिवेश इस वक्त वॉशरूम से बाहर खड़ा था। वही विरा अंदर शावर के नीचे बैठी थी। ऊपर से गिर रहा ठंडा पानी उसके शरीर को राहत पहुंचा रहा था। उसके अंदर मानो जैसे आग लगी थी। अब उसके अंदर सेक्सुअल डिजायर आने लगी थी। तभी रूम में अंकेश, आशु और रोनित आ जाते हैं। आते ही उसकी नजर सामने खड़े शिवेश पर जाती है। शिवेश को खड़ा देख आशु शिवेश को आवाज लगाते हुए बोली, जीजू। विरा कहा हम। शिवेश आशु की आवाज सुनकर वापस उसकी ओर मुंह घुमाता हुए बोला, तुम एंटीडोट लेकर आए हो। आशु हाँ में गर्दन हिला देती है। शिवेश के चेहरे पर परेशानी साफ साफ दिखाई दे रही थी। शिवेश वॉशरूम की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो अंदर है, तुम जाओ। आशु हाँ में सर हिला। अंकेश से इंजेक्शन लेने के लिए हाथ बाती है, पर अंकेश आगे जाते हुए बोला, मैं देता हूँ उसे एंटीडोट। तब तक रूम में जानवी, किट्टू और रोनित भी आ गए थे। तीनों को पता नहीं था यहाँ हुआ क्या है या है क्या रहा था। अंकेश शिवेश के पास से गुजर रहा था। शिवेश अंकेश का हाथ पकड़ उसे रोक देता है। शिवेश अंकेश को देखते हुए बोला, आशु तुम अंदर जाओ। अंकेश शिवेश से हाथ छुड़ाते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ, एंटीडोट मेरे पास है तो तुम क्यों आशु को कह रहे हो। शिवेश अंकेश को घूरते हुए बोला, विरा की हालत खराब है, मैं भी बाहर ही खड़ा हूँ, अंदर क्या पता विरा किस हाल में है, तो तुम उसे जाने दो। अंकेश ने तो ये सोचा ही नहीं था अंदर विरा किस हालत में होगी, क्या पता। अंकेश आशु की और इंजेक्शन बढ़ा देता है। आशु इंजेक्शन लेकर वॉशरूम में चली जाती है। अंदर जाकर देखती है विरा घुटनों के बल बैठी थी। उसके सर पर ठंडा पानी गिर रहा था। वो बार बार अपने कपड़ों को हटाने की कोशिश कर रही थी, पर साड़ी पिनअप थी जिसे हटाने में विरा को प्रॉब्लम हो रही थी। आशु पहले शावर ऑफ करती है और विरा के पास घुटनों के बल बैठ जाती है। शावर बंद होते ही विरा के शरीर में गर्मी फिर से बढ़ना शुरू कर देती है। विरा सर उठाकर ऊपर देखती है तो उसे आशु अपने सामने दिखाई देती है। विरा दर्द में करहाते हुए बोली, कुछ कर, ब और ब रदाशत नहीं हो रहा है। आशु विरा के सर अपने कंधे पर रख उसके कंधे पर इंजेक्शन लगाते हुए बोली, बस अब और सहन नहीं करना होगा, मैं एंटीडोट ले आई हूँ। और इंजेक्शन विरा को लगा देती है। कुछ मिनट में विरा वही बेहोश हो जाती है। आशु देखती है कि विरा की साड़ी नेट की थी, जिस वजह से वो उसके शरीर से चिपक चुकी थी। आशु ने जानवी और किट्टू को वहां देखा था। आशु जानवी को आवाज लगाती है, वही बाहर इस वक्त कुछ और ही मंजर था। अंकेश गुस्से में शिवेश को घूर रहा था। बाहर की डेकोरेशन देख अंकेश को लगता है शिवेश ने विरा के लिए ये सब किया है और विरा को ड्रग्स शिवेश ने ही दिया है। अंकेश शिवेश की कॉलर पकड़ खुद की तरफ खींचते हुए बोला, तुम इतनी घटिया हरकत उसके साथ कैसे कर सकते हो, पत्नी है वो तुम्हारी और अपनी बीवी को ड्रग्स कौन देता है। रोनित के साथ साथ जानवी की आंखें भी हैरानी में फैल जाती है। रोनित आगे आते हुए अंकेश से बोला, ये क्या कर रहा है तू, छोड़ शिवेश को। शिवेश अंकेश को आंखें छोटी कर घूरते हुए बोला, मुझे अच्छे से पता है वो मेरी वाइफ है और उसके साथ ऐसी घटिया हरकत करने की मैं सपने में भी नहीं सोचूंगा, तो ये बेतुका इल्जाम मुझ पर लगाना बंद करो और हाथ हटाओ अपने। शिवेश अंकेश के हाथ पकड़ झटक देता है। अंकेश शिवेश को देख चिल्लाते हुए बोला, तो विरा अकेली ड्रग्स कैसे ले सकती है, तुम भी तो यही तो, तुम्हें नशा क्यों नहीं हुआ। शिवेश रोनित को देख अपने माथे पर 2 अंगुली रख माथे को सहलाते हुए बोला, तू इसे चुप कर सकता है अभी। रोनित कुछ कहता उससे पहले अंकेश बोला, क्यों, जो पूछा है उसका जवाब दे, मैं क्यों चुप रहूं। तभी सभी को आशु की आवाज सुनाई देती है। आशु जानवी को आवाज दे रही थी। आशु को आवाज सुन जानवी तुरंत वॉशरूम में जाती है। सामने विरा को आशु के कंधे से लगा देख बोली, भाभी को क्या हुआ, ये ठीक तो है। आशु जानवी की बात सुन उसे देखते हुए बोली, तुम बाहर से ब्लैकेंट लेकर आओ पहले। जानवी हाँ में सर हिला बाहर निकल जाती है। जानवी बेड से ब्लैकेंट उठा वापस अंदर जाती, उससे पहले शिवेश जानवी से ब्लैकेंट ले लेता है और खुद अंदर चला जाता है। शिवेश देखता है विरा आशु के कंधे पर सर रखे हुए हैं। शिवेश आशु को देख ब्लैकेंट से विरा को कवर करते हुए बोला, एंटीडोट कब तक काम कर देगा अपना। आशु कंधे उचकाते हुए बोली, जब इसे होश आएगा तब तक इसका नशा उतर जाएगा और हमें एक बार डॉक्टर को और दिखा देना चाहिए। शिवेश विरा को ब्लैकेंट से अच्छे से कवर कर उसे गोद में उठा वॉशरूम से बाहर निकल जाता है। शिवेश के की गोद में विरा को देख अंकेश आगे बढ़ने को हुआ, उससे पहले ही रोनित उसका हाथ पकड़ लेता है।
अंकेश रोनित की ओर देखता है तो रोनित ना में सर हिला देता है। अंकेश की गुस्से से मुट्ठी बंद हो जाती है। सभी शिवेश के पीछे पीछे नीचे चले जाता है। शिवेश वीरा को रूम में ला बेड पर लेटा देता है। वीरा का खिला चेहरा इस वक्त मुरझा गया था। शिवेश वीरा के चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए आशु को देख बोला, तुम इसके कपड़े चेंज करो, और जानवी को देख बोला, तुम फैमिली डॉक्टर को कॉल करो। जानवी हाँ में सर हिला देती। सभी रूम से बाहर निकल जाते हैं, केवल आशु को छोड़कर। जानवी अपने फोन से फैमिली डॉक्टर को कॉल कर देती है। शिवेश इस वक्त बहुत गुस्से में लग रहा था। वो सीधा नीचे हॉल में आता है और जोर से आवाज लगाते हुए बोला, अंश अंश जहाँ कही है अभी के अभी नीचे आ।